पूरी दुनिया एजुकेशन को बेहतर बनाने में लगी हुई है। अपने एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और मजबूत करने के लिए वह हर संभव कोशिश कर रही है जिससे शिक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम दिया जा सके। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा किसी भी देश की, किसी विकासशील देश की या विकसित देश की शिक्षा एक सबसे बड़ी नींव होती है। कई देशों की सरकार बच्चों को शिक्षा के लिए पूरी तरह सहयोग भी करती है, पूरी तरह खर्च भी करती है। सबसे अधिक खर्च शिक्षा की ओर जाता है, एक खास खर्च शिक्षा की ओर जाता है जिससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास होते हैं। भारत इस होड़ में, भारत इस रेस में, शिक्षा व्यवस्था की इस लिस्ट में कहां आता है इसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है, यानी कि वो टॉप 10 में भी नहीं आती है। भारत की बदहाल शिक्षा व्यवस्था OECD द्वारा जारी शिक्षा रिपोर्ट में भी देखी जा सकती है। हालांकि भारत की बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। आपको बता दूं, एक आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग 35% भारतीय स्टूडेंट्स यूएस में साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए, अच्छी हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए विदेश की ओर रुख कर रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है भारत में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था। वजह है भारत में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होना, एक बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं होना, यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं होना, जिसकी वजह से भारत के 35% भारतीय स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं ये आंकड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। 35% भारतीय स्टूडेंट्स की आबादी यूएस में जा रही है और कई आबादी और अन्य देशों की मिलाकर लगभग कई मात्रा में, अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स 40%, लगभग 35 to 40% विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दूं 2023 में जो जारी की गई थी OECD, 2023 में जारी की गई OECD की शिक्षा रिपोर्ट में भारत 10वें लिस्ट में भी नहीं आता। इस लिस्ट में कई ऐसे देश हैं जो एजुकेशन के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश को भी पछाड़ दिया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD द्वारा जारी शिक्षा रिपोर्ट में कनाडा को सबसे एजुकेटेड देश बताया गया। आपको बता दूं, कनाडा में 59.96% आबादी शिक्षित है। वहीं दूसरे नंबर पर जापान है जहां पर 52.68% आबादी शिक्षित है। और अमेरिका को इस लिस्ट में छठा रखा गया जहां पे अधिकतर भारतीय स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं। और भारत की बात करें तो इस लिस्ट में वो टॉप 10 में भी जगह नहीं बनाता। OECD में भारत की इस बदहाल स्थिति का वर्णन साफ दिख रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की शिक्षा रिपोर्ट की माने तो दुनिया की लगभग 39% आबादी ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्तर तक पढ़ाई कर पाते हैं। और भारत की बात करें तो यहाँ केवल 20.4% आबादी ही यूनिवर्सिटीज या कॉलेज या फिर वोकेशनल कोर्स पूरा कर पाई है, मात्र महज 20.4%। अब इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की इस स्थिति का क्या पैमाना है और किस प्रकार से एक विकासशील देश की रेस में लगी भारत शिक्षा व्यवस्था के मामले में, बेहतर शिक्षा के मामले में कितनी पिछड़ी हुई और क्यों भारत के लगभग 35% भारतीय स्टूडेंट्स यूएस की ओर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए विदेश की रुख कर रहे हैं। आपको बता दो, भारत में जो आंकड़ा दिया गया है, भारत के जो आंकड़ा दिए गए, भारत सरकार ने भी शिक्षा के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले आर्थिक बजट का आवंटन करने की घोषणा की कि इस बार अधिक शिक्षा व्यवस्था की ओर बजट अधिक आवंटन की। वित्त मंत्री ने भी 2022-23 के लिए करोड़ों रुपए, लगभग 10,042-78 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अब तो ये शिक्षा व्यवस्था में भारत पीछे इसलिए दिख रहा है क्योंकि विशेष सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में विशेष ध्यान नहीं दिया, शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये आंकड़ा, ये बात को ये आंकड़ा साबित करता है। अब बता दूं 20 साल में कितने देशों, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने
बड़े बड़े देशों को शिक्षा व्यवस्था में पीछे पछाड़ दिया। OECD की शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार कनाडा, जापान और लक्समबर्ग दुनिया के टॉप 3 ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग शिक्षित हैं और यहाँ की 25 से 34 साल की आबादी सबसे शिक्षित है। डेटा के अनुसार यहाँ पे 2000 से 2021 के बीच टर्सरी एजुकेशन में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 27% था पहले और अब यह 48% तक हो गया। यानी कि जो 2021 में 27% था, 2020-21 में वो आंकड़ा बढ़कर 48% हो गया है यहाँ की शिक्षित युवाओं की। और इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया, इजराइल, फिनलैंड और आयरलैंड जैसे देश भी शामिल है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत शिक्षा में बेहतरी, प्रोग्रेसिव उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है ताकि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को या इस लिस्ट में आगे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर शिक्षा दे सके। अगर तो बेहतर शिक्षा नहीं होने की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेहतर शिक्षा से बेरोजगारी में कमी आती है। शिक्षा रिपोर्ट में शामिल टॉप 10 देश कनाडा, जापान, लक्समबर्ग, दक्षिण कोरिया, इजराइल, अमेरिका और आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड जैसे देश बेहतर शिक्षा की वजह से कई देशों की बेरोजगारी दर 2.5% से भी कम है। यानी कि 100 में से मात्र 2 लोग, 2 से 2.5 लोग, 2 से 3 लोग ही बेरोजगार है। इस लिस्ट में शामिल देश दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ की बेरोजगारी दर सबसे कम 2.5% है। उसमें उसके बाद ज्यादा जापान में 2.6%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 3.5%, यूनाइटेड किंगडम में उसके बाद 3.6%, अमेरिका में 3.7%, लक्समबर्ग में 4.6%, कनाडा में 5.4%, इजराइल में 5.5%, आयरलैंड में 6.6% और सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी 6.7% की फिनलैंड में। यानी कि इन देशों में भी जो बेरोजगारी की स्थिति है वो कई मायने में बेहतर दिखती है। जबकि भारत एक प्रोग्रेसिव, एक विकासशील देश है और भारत का दबदबा विकासशील देशों में 4थे नंबर पर आता है। जी हाँ, किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर काम करना होता है। इसकी जानकारी पता लगाती है किसी भी देश की जीडीपी। और इस वक्त सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन और माफ कीजिएगा 5वें नंबर पर भारत है। जी हाँ, IMF के मुताबिक भारत की जीडीपी के अनुसार 5वें नंबर पर। हालांकि भारत का लक्ष्य है कि वह अगले साल तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और वर्तमान में जो है भारत की जीडीपी लगभग $4.25 ट्रिलियन है, 3.74 के आसपास। ऐसे में भारत की शिक्षा व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था और ये बेरोजगारी चिंता का विषय है। आपको बता दूं, भारत के जो 35% स्टूडेंट्स अभी के वर्तमान आंकड़े के अनुसार बता दूं 35% भारतीय स्टूडेंट जो यूएस की ओर रुख कर रहे हैं। दरअसल यूएस के कॉलेजों में कोविड महामारी के बाद अब इंटरनेशनल स्कूल्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो लौट रहे, जिन्हें भारत स्टूडेंट की भरमार पड़ी। बीते सोमवार की रिलीज हुई एक स्टडी के मामले में स्टडीज के से एक आंकड़ा सामने आया है। इसमें भारत की यूएस की पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या 35% बढ़त बताई गई। आपको बता दो, अमेरिका के कॉलेजेस में 2,69,000 भारतीय स्टूडेंट्स का इस साल एडमिशन हुआ है, जो कि चीन के बाद सबसे ज्यादा है। भारत में ज्यादा स्टूडेंट साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यूएस गए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एकेडमिक एक्सचेंज की एक्टिंग डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मैरियाना केरवेन ने कहा कि एजुकेशन के मामले में यूएस का भारत के साथ एक मजबूत रिश्ता है जो समय के साथ और गहरा हुआ है। भारत से यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स में ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए जाते हैं। यह हाल तब है जब क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 10 भारतीय यूनिवर्सिटीज में 7 आईआईटी और आईआईएस 10 भारतीय जो है वो टॉप में आते हैं। आपको बता दूं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें टॉप 10 में 10 भारतीय यूनिवर्सिटीज में जो 7 आईआईटी और आईआईएस एक आईएएस शामिल होते हैं, यानी कि 8 सिर्फ भारत के। यानी भारत में बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा होने के बावजूद स्टूडेंट्स यूएस या दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटीज का रुख कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे साफ जो है कि वहां पे भारत से बेहतर साइंस और टेक्नोलॉजी शिक्षा
स्टूडेंट्स यूएस में पा रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी नहीं है, यानी कि वहाँ रोजगार के अवसर पा रहे हैं, प्लेसमेंट पा रहे हैं। जबकि भारत में कहीं ना कहीं बेरोजगारी दिख रही है, प्लेसमेंट की कमी दिख रही है और बेहतर शिक्षा नहीं दिख रही, जिसकी वजह से हमारे देश के टैलेंटेड युवा अन्य देशों में अपना सर्विस दे रहे हैं। अगर यही तेज दिमाग, यही सर्विस, यही युवा अगर हमारे देश के लिए रहे, हमारे देश में रहे, तो हमारे देश की व्यवस्था, हमारा देश और भी मजबूत बन सकता है, यहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी मजबूत हो सकती है। अगला तो इलिनॉइस, टेक्सास और मिशिगन समेत यूएस की 24 स्टेट्स में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या चीन के स्टूडेंट से ज्यादा है और इन्हीं स्टेट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट की पसंदीदा टॉप कॉलेजेस भी हैं। वहीं चीन से इस साल भी यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2.90 लाख यानी करीब 3 लाख, 10 लाख कम 3 लाख के साथ सबसे ज्यादा रही है। मगर साल दर साल चीन से यहाँ आने वाले स्टूडेंट की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन भारत के स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट नहीं दिख रही है कि भारत में अभी शिक्षा व्यवस्था सुधार उस कदर का नहीं दिख रहा। एकेडमिक ईयर 2022-23 में 12% से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने के लिए है। यह संख्या पिछले 40 सालों के मुकाबले किसी भी साल होने वाली बढ़त में सबसे ज्यादा। और स्टडी करने वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के सीईओ एलन ई गुडमैन ने कहा कि यह स्टडी से यह साफ है कि विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट के लिए अब यूएस पसंदीदा जगह है। ये आंकड़े बताने का, ये डेटा बताने का साफ मतलब है कि हमारे देश में विकासशील है और बेशक भारत अगले 100वें स्वतंत्रता दिवस में एक विकसित देश के रूप में झंडा फहराने का सपना देखती हो, लेकिन इसके लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और प्लेसमेंट, रोजगार के अवसर होने की, देने की जरूरत है। तभी देश सही मायने में विकसित की राह पे चल पाएगा और एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था बना पाएगा और यहाँ के छात्र हर जगह अपना नाम रोशन कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए और अच्छी कहानी के साथ, अच्छी वीडियोस के साथ। हमारे साथ अंत तक बैठने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।